और दिवाली साथ मना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतिहास रच रहे हैं। योगी मैजिक चल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का खाका खींचा था उसी तरह का एग्जीक्यूशन उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया और उसी कॉम्बिनेशन के कारण ये बड़ी जीत मिली है। इस तरह का दावा भाजपा के नेता कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर यदि बात करें तो कांग्रेस की यहां पराजय होती नजर आ रही है। भाजपा लगातार 46 सीट पर लीड बनाए हुए है। वीरेंद्र बिष्ट भारतीय जनता पार्टी से लगातार हमारे साथ उत्तराखंड से बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, हरीश रावत का हार जाना, उत्तराखंड में लाल कुआं सीट पर हार जाना, क्या मायने इसके लगाए जाएं? आगे कांग्रेस का क्या भविष्य देखा जाए उत्तराखंड में? देखिए, कांग्रेस का भविष्य तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहां तक हरीश रावत जी का प्रश्न है, उनकी हार तो पहले से ही निश्चित थी। हरीश रावत जी कभी किसी सीट पर जाते हैं, कभी किसी सीट पर जाते हैं। उनका मन जो है स्थिर नहीं था। और दूसरी बात तो यह है कि आज कांग्रेस के नेताओं को ही बड़ी खुशी हुई होगी हरीश रावत जी के हारने से, क्योंकि हरीश रावत जी को वो नेता मानने को तैयार नहीं है। हरीश रावत जी के नेतृत्व में वो काम करने को तैयार नहीं थे। तो लगातार कांग्रेस के अंदर जो खींचतान चल रही है, जनता ने भी उसको देखा है और जनता ने उसको महसूस करके भारतीय जनता पार्टी को ही अपना प्यार और स्नेह दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर जो काम किया है, उसका असर दिखाई दिया है। और मोदी जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड के प्रति अपना प्यार और स्नेह दिया है, मोदी जी पर लोगों ने भरोसा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है। मीनाक्षी जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी जी, हरीश रावत का चुनाव हार जाना, वो भी 14,000 वोटों से वो चुनाव हारे हैं। शुरुआत से जब से ये काउंटिंग शुरू हुई है तब से लेके अभी तक वो जो अंतर था वो लगातार बढ़ता ही चला गया। कोई क्लोज फाइट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जनता ने मन बना लिया था, उन्होंने नकार दिया लीडरशिप को। जी, उत्तराखंड के अंदर जो राजनीति में एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और बेसिकली बीजेपी का एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल हो रहे हैं। और अदरवाइज़ हम बात करेंगे हरीश रावत जी की कि वरना हरीश रावत जी तो इस बार बहुत उत्तराखंडियत की बात कर रहे थे, उत्तराखंड के फूड की बात कर रहे थे, कल्चर की बात कर रहे थे। लेकिन उनका हार जाना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सही बात बोली अभी बीजेपी के वीरेंद्र जी ने कि मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। बेसिकली हो यही रहा है कि यहाँ पे अदरवाइज़ आप समस्याएं देखिए, सब कुछ है, लेकिन जो जीत रही है यहाँ पे भाजपा, वो मोदी जी के नाम पे जो एक्सपेरिमेंट्स उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं उसी पे जीत रही है। और हरीश रावत जी का हार जाना वो तो खैर होना ही था, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने जितना पॉलिटिकल ड्रामा किया था वो सारा कहीं ना कहीं जनता खैर समझ रही है। चलिए बिल्कुल, मीनाक्षी जी, आप बात करूं कि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, रुझानों में जो सब सामने आ रहा है, उसको आप कह रही हैं कि ये एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। भाजपा ने भी किया, हमने भी किया, भाजपा का सफल हो गया। लेकिन आप अब भी उन्हीं बुनियादी मुद्दों पर कायम है। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां एक बार फिर से भाजपा रिपीट करते हुए नजर आ रही है। 263 सीटों के साथ लीड बनाए हुए है। और जिस एक्सपेरिमेंट का आप जिक्र कर रही हैं आस्था, वही एक्सपेरिमेंट यहां पर भी देखने को मिला। ये एक्सपेरिमेंट था बुलडोजर का। माफियाओं पर, अपराधियों पर, उनकी संपत्तियों पर कैसे बुलडोजर चला और उस बुलडोजर ने कैसे अपना मैजिक दिखाया।